बच्चे देखते हैं ना व्लॉग। बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। बच्चों को आप कोई भी मज़े की स्टोरी सुना दें जिसमें सस्पेंस बहुत ज़्यादा हो और जिसमें एक हीरो जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसा हुआ हो, मुश्किल हो ना हो, बस दिखाना है, सिचुएशन जो है ना वो मुश्किल दिखानी है, तो बच्चे पार्टी तो हो जाती है खुश। और बच्चों को लगता है कि ओए ये हीरो बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ है। और आप देखते हैं इसकी स्टोरी पूरी देखनी है मूवी को, एक छोटा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना, देखना है कि अब ये हीरो इस मुसीबत से कैसे बाहर आता है। ठीक है जी। तो ये सारी बच्चा पार्टी जो कि एक फेक स्टोरी चलाई हुई है कुएं के मेंढक ने, जो कुएं का मेंढक घर वापस लौट आया है, जो अपने आप को पाकिस्तान का शेर कहता है, लेकिन है वो सबसे बड़ा गीदड़, और वो कोई और नहीं, वो एक ही है, अपने आप में एक ही पीस है, इस जैसा किसी और माँ ने जना नहीं है। और मुझे लगता है कि आइंदा कई सदियों तक कोई इस तरह का बेवकूफ़ और जाहिल गवार शायद ही कोई और माँ जनेगी, जिसको जो अपने माइंड से ही स्टोरियाँ क्रिएट कर करके सिचुएशन खुद ही बना बना के अपने बच्चा पार्टी को अपने व्लॉग्स में बताता रहता है। अब सीन यूँ है, अब सीन यूँ है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, तो अब ये होगा, अब वो, बस खुद ही सब कुछ किया जा रहा है। और बच्चा पार्टी आराम से देखे जा रही है और उनको लगता है कि शायद ओए होए ये बहुत बेचारा है, इस पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। बेचारा कभी पाकिस्तान से बाहर जाता है, कभी छुप छुपा के वापस आता है, बेचारा जो है वो खुल खुला के जी नहीं पा रहा। बेचारे ने घर बनाया, घर में रहना नसीब नहीं हुआ, शादी की, बीवी के साथ रहना नसीब नहीं हुआ, गाड़ियाँ ली, गाड़ियाँ चलाना नसीब नहीं हुई, दुआएं कर करके बहन प्रेग्नेंट हुई और बहन की डिलीवरी के टाइम उसके पास जो है वो रहना नसीब ना हुआ, भांजी दुनिया में आई, उसको देखना नसीब ना हुआ। हा हा, दुनिया का एक वाहिद मजबूर लाचार बेचारा, और कोई इस तरह का मजबूर लाचार बेचारा नहीं है, बस ये एक वाहिद ही है। ठीक है जी। और ये स्टोरी खुद बनाता है, खुद ही इसको स्टोरी को फिर इसको शूट करता है और लोगों के सामने पेश कर देता है। और बच्चा पार्टी इसकी हर एक बात पे आंखें बंद करके यकीन करती है, क्योंकि उनको इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। छोटे होते हैं ना, कच्चे दिमाग होते हैं, वो बेचारे कहाँ समझ सकते हैं कि भाई इसके पीछे असल में क्या स्टोरी है, क्या इसकी रियलिटी है। तो आज बात करेंगे जी कुएं का मेंढक, जो कुएं से निकला था, उसे लगा था कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि मैं अपने कुएं से बाहर जाऊँ, समंदर में अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो वो एक कश्ती पे सवार होके समंदर की सैर को निकला, लेकिन उसने देखा कि इस समंदर में तो भाई बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा मेंढक हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपने कुएं से निकल के मैंने अपने कुएं से निकल के बहुत बड़ी गलती की है। कुएं में तो मैं बहुत सेफ था, यहाँ तो भाई मुझे कोई ना कोई खा जाएगा। और फिर वो कहते हैं ना, दोबारा वापस लौट आया अपने कुएं में, क्योंकि उसकी दुनिया उसी कुएं में है और उस कुएं का वो किंग है, उस कुएं का वो बादशाह है। और उस कुएं की जो आवाम है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उन सब के लिए वो बड़ा ख़ास है, क्योंकि वो सबको तोहफे, तहाइफ, नोट और ये चीज़ें दिखा दिखा के उनको खुश करता रहता है। और वो उसके इर्द गिर्द जो, मतलब अंधों में काना राजा, ठीक है, वो अंधे जो हैं उस कुएं में वो सारे खुश रहते हैं और उसको किंग समझे बैठे हैं और टाइटल लगा रहे हैं अपनी वीडियो में, किंग इज़ बैक। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो बात करेंगे आज पाकिस्तान से भागा हुआ जो खुद को शेर समझता है, हमारी नज़र में तो वो गीदड़ है, क्योंकि शेर भागते नहीं हैं, भागते हमेशा गीदड़ हैं। ठीक है, शेर हमेशा मुश्किलात का डट कर मुकाबला करते हैं। तो ये वो गीदड़ है जो मतलब कि सिर्फ इस चीज़ से भाग रहा है कि मुझे 2 दिन जेल में ना रहना पड़े। हालांकि उसने कोई जुर्म नहीं किया कि बंदा कहे कि उसको कोई कैद हो जाएगी या उसके ऊपर कोई, ना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया, उसको खुद भी पता है। लेकिन सस्पेंस बनाना है ना, व्यूज़ लेने, हमदर्दियाँ लेनी है, लोगों को बुद्धू बनाना है, लोगों को उल्लू बनाना है। तो बहरहाल समंदर की सैर करके तो बेचारा बड़ा ठंडा ठार होके आ गया। तो इस पर तफसील से बात करते हैं, भांजी के लिए क्या कुछ लाया, क्या क्या जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए थे और क्या लाया, उस पर बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये समंदर में गया था कि भाई इसको लगा था कि जितनी मेरी यहाँ रिस्पेक्ट है, जितनी मेरी यहाँ इज़्ज़त है, यहाँ हर कोई पागल बेचारे रजब 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 करते हैं, तो शायद बाहर भी जाके मुझे इसी प्रोटोकॉल मिले और हर कोई कहे कि ओही रजब आया, हट पीछे हट आया रजब बट हट पीछे। नहीं, वहाँ पे दुनिया बहुत बिजी है, आपको ज़्यादा देर टाइम नहीं दे सकती। कुछ दिन वो आपके साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ दिन आपको प्रोटोकॉल देंगे, कुछ दिन आपको अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ वीडियोस भी बनाएंगे, आपको यूज़ भी करेंगे। वहाँ लाइफ बड़ी फास्ट है, वहाँ इन चीज़ों की, वहाँ पे लोग बस फुल टाइम कमाने में लगे होते हैं, अपनी
कमाना है तो भाई खाना है, कमाना है तो फिर ऐश करनी है, वरना तो फिर वहाँ ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में कि भाई यूट्यूबर बन जाओ और एक यूट्यूबर बन गया तो बस फिर पूरे कुंबे की मौजे ही मौजे, फिर सारे बैठ के ऐश करो, सारे खाओ। नहीं, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो बाहर कंट्रीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो जनाब अली दुबई में तो बड़ी 2-4 दोस्त मिल गए ऐश उश की, कुछ लोगों ने शाउट आउट के लिए बड़ा स्पेशल भी फील कराया, और फिर सऊदी अरब में भी। और यूँ फिर क्या हुआ कि आगे जब औकात इसको याद आई जब ये लंदन पहुंचा, ठीक है। एक तो इसका वो दोस्त जो अली इसके साथ था, जिसने कई बार इसकी कुत्ते जितनी बेइज्जती की। वैसे तो अमूमन ये डोगर की और इन लोगों की करता है ना, लेकिन वहाँ पर इसकी उसने की। स्पेशली जब इसकी गाड़ी के अंदर से वो जो चोरी हुई थी, जिसको इसने हमले का नाम दिया था, और इसने वहाँ पर भी सस्पेंस क्रिएट किया था, और वहाँ पर भी इसने लोगों से सिंपति लेने के लिए बिना तहकीक, बिना मतलब सब कुछ इसको पता था, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो लगाई इसने। इसको पता था ये चोरी हुई है, लेकिन इसने कहा उई हमला हो गया, बस जान बच गई, ये दुआओं में याद रखना है, हमला हो गया, बड़ा सख्त हुआ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। और व्लॉग में फिर क्या कैसे सीधा हुआ था भाई, अगलों ने फिर पैगाम जारी किया ना कि भाई ख़बरदार, अगर इस चोरी को हमले का नाम दिया तो हमला जब होता है ना तो पक्का पीड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और साथ वो लड़का जो अली था, क्योंकि वो भाई कोई डोगर तो है नहीं कि इसकी सुनेगा, या शायद जिसके मुंह पे वो थप्पड़ मारता है, कभी उसको गेंडा, कभी कुछ कहता है। तो उसने तो इसको कह दिया भाई मनहूस इंसान, जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तुम, मेरी ज़िंदगी में से सुकून सुख चैन सब ख़त्म हो चुका है। तो इसको लगा कि भाई या तो काम ख़राब है, इंग्लिश इसको नहीं आती, उर्दू बोलना सीधा इसको नहीं आता, भाई कहाँ पे ये सर्वाइव कर पाएगा आप मुझे बताएं यूरोप कंट्रीज़ में। जिस बंदे ने कभी जो ज़िंदगी में शायद लाहौर से भी ना निकला, बस अपने कुएं से निकला ही ना हो, एकदम कुएं से निकल के समंदर में जाएगा तो फिर नानी तो याद आएगी ना। तो असल नानी इसको याद आई। यहाँ पर तो इसको टिकटॉकर्स ने बड़े प्रोटोकॉल दिए ना अपने मफाद के लिए, शाउट आउट के लिए, यहाँ पे सऊदी में और दुबई में। तो वहाँ पे तो ये समझ रहा था कि ओए मैं कोई किंग हूँ, वाकई मैं कोई पाकिस्तान का सल्तनत पाकिस्तान का बादशाह हूँ, जो सल्तनत पाकिस्तान फ़तह करके अब यूरोप जो कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़तह करने के लिए आगे जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर तो भाई किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई, किसी ने कहा कौन रजब, कौन हो कौन तुम, हम नहीं जानते तुम्हें। तो फिर क्या जी, इंसान उसको क्या कहते हैं ना, कुएं के मेंढक को अपनी औकात याद आई कि उफ़ अल्लाह, अभी तो मेरी औकात जो है वो कुएं के समंदर में आने की नहीं थी, बस ये था कि कुएं से कि एक साइड से मैं दूसरी साइड चला जाता, बस इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। तो फिर ये वापस लौटा, और जाते हुए ये इकोनॉमी में सफ़र कर रहा था, और इसने बड़ी बकबक की, बड़ी बकवास की। वापसी इसने बिज़नेस थी शायद, और फिर इसने कहा कि अब आगे इसे मज़ीद आगे अच्छा सफ़र करने के लिए मुझे मज़ीद 20 साल मेहनत करना पड़ेगी। तो इसको नानी याद आई कि भाई यहाँ पे तो मुझसे बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मैं 2-4 गाड़ियाँ लेके समझ रहा हूँ कि उफ़ अल्लाह, पता नहीं मैंने कितना कोई तीर मार लिया है, मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया है, और कितना मैं अमीर हो गया हूँ बेचारा। तो फिर वापस आने पर मजबूर हो गया, और वापस आया तो गया भी खुद था, कोई थ्रेट नहीं है, कोई एंटी रजब नहीं है, कोई इसको मारना नहीं चाहता, कोई इसकी जान का दुश्मन नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक केस है, उसको उसका सामना करे, आराम से वो केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जानबूझ के वहाँ गया, जानबूझ के वहाँ पे सस्पेंस क्रिएट किया, लोगों को रुलाया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया, और अगर ये वहाँ पे सेटल हो जाता तो ये वापस ना आता। लेकिन मैंने वही कहा ना कि मेंढक को अपनी औकात याद आ गई कि भाई ये अभी मेरा लेवल नहीं है, मेरी औकात नहीं है। खुद ही वापस आया, खुद ही घर आया, खुद ही बहन से मिल रहा है, खुद ही अपनी स्टोरियाँ बनाई जा रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या इदारों ने अगर इसको अरेस्ट करना हो या कुछ भी मतलब उन्होंने करना हो इसके खिलाफ कार्रवाई, तो उनके लिए क्या मुश्किल है ये चीज़ें, क्या नामुमकिन है ये चीज़ें? नहीं ना, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ नामुमकिन नहीं है, कोई इस पर कार्रवाई होने ही नहीं वाली, कुछ भी नहीं है। ये सारा ड्रामा है, सारा झूठ का पलंदा है, और खामखा इसने ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है। किसी ने अगर एक्शन लेना हो ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगता। लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग खींच के ले आते हैं। दुबई भी, इसको दुबई से भी लाया जा सकता था, सऊदीया से भी। भाई अगले छेड़ने ही नहीं चाहते, कोई है ही नहीं इसके पीछे, ये सब झूठे ड्रामे हैं। और जी आया है तो मामू, ओए मामू आया, मामू मामू आया, मामू क्या लाया मामू, मतलब क्या यार, तुम लोग क्या समझते हो? उधर सीना तौन के बाजू खोल के खड़ा होता है जैसे पता नहीं
कोई सल्तनत फ़तह करके आ गया है और इतना जो है वो माले गनीमत जो है वो ले आया भांजी के लिए। यार इससे ज़्यादा इससे मतलब इतना भी नहीं था जितना तुम शो ऑफ कर रहे हो। और ड्रामा ये देखें, ईमान बेचारी ने कैसे वेलकम किया, बिल्कुल नेचुरल, जो जिस तरह की उसकी नेचर है। और अम्मा को देखो फ्रॉड, अम्मा उधर खड़ी है, मतलब सारा ड्रामा अम्मा के ऊपर, बहन के ऊपर। अम्मा जो खड़ी हुई हैं तंद हो रही हैं, अब्बा को चुप करवा रहे, चुप 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 चुप। भाई एक कैमरा मैन तुम्हारे साथ 2400 घंटे है और तुम हमें ये दिखा रहे हो कि भाई अम्मा को पता ही नहीं है। और अम्मा उफ अल्लाह, ओए ये क्या, ओह मेरा बिगड़ा हुआ लाल आ गया, हाय मेरा अर्जुन आ गया, हाय मेरा अर्जुन। ओहो या अल्लाह, ये किस सदी में हम लोग रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। इस दौर में भी दुनिया इतनी बेवकूफ़ बनती है। अल्लाह मुआफ़, अस्तगफिरुल्लाह। बच्चे हैं ना बेचारे, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और उसके बाद सलमान अंदर गया है, कैमरा ऑन किया है और गज़ल को जावेद साहब जफ्फा डाल के खड़े हुए हैं कि भाई दरवाजे की तरफ नहीं देखना। पूरी फैमिली हाई अलर्ट है, बैठी हुई है कि किंग वापस आ रहा है। उधर से गज़ल ने भी व्लॉग शुरू किया हुआ है, लेकिन जी नहीं, सरप्राइज़ है। बहन ने तो देखा अचानक से किंग साहब खड़े हुए हैं, वही चीखें निकल गई। झूठी, मैं कहती हूँ इतना झूठी फैमिली है ये, इतनी ड्रामेबाज, इतने स्क्रिप्टेड व्लॉग, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और एक ही इनमें नेचुरल बंदा है, वो है जी बेचारी ईमान, जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं है। सब कुछ तुम लोगों का है यार, तुम लोग कमा रहे हो जिसको मर्जी दो। ईमान बेचारी ने क्या कहना है, उसने क्या, उससे कलवार है अभी बताओ। अब तुम लोग मामू है मामू है मामू, 2 दफ़ा माँ कहें तो मामू बनता है। तो भाई तुम्हारी एक बहन है और किसको देना है तुमने। तो वो उसका गोल्ड का वो नाम उसका लिखवा के लाया और उसमें कहते हैं इधर डायमंड जो है ना, डायमंड लगेगा, इधर डायमंड लगेगा। तो पूरा ही डायमंड का ले आते हैं, तुम्हारे पास क्या कमी थी पैसों की, पूरा डायमंड लाते तो मज़ा आता ना। और फिर वो कपड़े खिलौने, यार आजकल तो हर कोई इतना कर लेता है, इतने तो नानके कार ही लेते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह, इससे भी ज़्यादा करते हैं लोग। तो बहरहाल जी, इसके पीछे कोई भी नहीं है, ये सारा ड्रामा है और ये स्क्रिप्टेड व्लॉग हैं। बहरहाल आपको बेवकूफ़ बनना है, बनते रहें, हमारा काम है आपको रियलिटी बताना, हम बताते रहेंगे। बाकी ईमान बेचारी के मुंह में ज़बान नहीं है, उसकी उस घर में कितनी सी वैल्यू है वो सब नज़र आ रहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। वो बहुत रियल और नेचुरल लड़की है और ख़ूबसूरत, साफ़ सुथरे दिल की। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि इस तरह का बंदा बस क्या ही करें, सफ़र ही करता रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी इतनी, अल्लाह हाफिज़।